आरबीएसई बोर्ड जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, तो उनका जो 17 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है, 17 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम है, सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अपन लेकर आए हैं महामैराथन क्लास। फाइनल महामैराथन क्लास है। इसमें विषय विशेषज्ञ द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं और इनमें से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। देखो अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ है वह, तो किस देश में हुआ है? तो अपना हुआ है बे ऑप्शन फ्रांस में। ठीक है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो बे ऑप्शन क्या आ जाएगा? यूरोप। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन आता है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ था कलकत्ता से। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? चना। क्या आ जाएगा? चना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो बेल्जियम किसका है? यूरोप का। किसका है? यूरोप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इसी क्रम में अपना आगे है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 8। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कितनी है? 8। इसी क्रम में आगे चलते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो दलीय व्यवस्था कैसी है? एक दलीय है या बहुदलीय है? द्विदलीय। कैसी है? बहुदलीय। तो वह ऑप्शन आ जाएगा राइट। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती हैं? तो वो आती हैं मधुमक्खी पालन। नहीं आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। हम द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। अगली हम बात करें तो अपना आता है, ऋण की शर्तों के अंतर्गत आता है ब्याज दर, समर्थक या ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? द ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपना अगला है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और ये जो पेपर बनाए गए हैं ये विषय विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए हैं। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और जो 17 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में हमें पूर्ति करना है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर खालिस्तान आंदोलन चलाया? तो क्या चलाया था? सत्याग्रह। क्या चलाया था? सत्याग्रह। पेरियार बाग रिजर्व खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना क्वेश्चन है, भारत गन्ने का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा होगा? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। संविधान ने किसी भी प्रकार के खालिस्तान भेदभाव पर रोक लगाई है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व के लगभग खालिस्तान देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो वो क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा, कितने सदस्य हैं? 164। कितने सदस्य हैं? 164। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1834 में किस राज्य की पहल पर जोलवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया? वो किसकी प्रसा? किसकी पे? प्रसा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बे ऑप्शन राइट है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था 1972 में। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। और इसी क्रम में अपना अगला आता है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो आ जाएगा बे ऑप्शन सीमेंट। क्या आ जाएगा? सीमेंट। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? तो वो क्या आ जाएगा? सड़क परिवहन। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? वो कहाँ हुई थी? चीन में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके? मैथ्यू बोल्टन के द्वारा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? अपनी रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखी? रस सुंदरी देवी ने। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो वो बना था 1948 में। तो अपना अगला क्वेश्चन है, देखो फास्ट आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा। कौन नहीं है? शिक्षा। भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो वो है बहुदलीय। कैसी है? बहुदलीय। कैसी है? अपनी बहुदलीय। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो वो होता है लोकतंत्र। किसका होता है? लोकतंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, अपना आता है, निम्नांकित में से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? कीमत में कमी का अधिकार। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। और अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो इनको करते हैं। देखो अपना है, वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेजर ड्यूक मेटरनिख ने। मेजर ड्यूक मेटरनिख ने। ठीक है, खालिस्तान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। वो क्या आ जाएगा? चावल। क्या आ जाएगा? चावल। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को खालिस्तान कहते हैं। दो देशों के मध्य वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ में खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है, बहुमत। क्या जाएगा? बहुमत को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो कौन से? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। किसकी है? प्राथमिक। खालिस्तान व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो वो क्या है? आयात कर। आयात कर। ठीक है, और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना अगला आता है, फिर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, तो इन क्लास को अच्छे से आपको देखनी है। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1854 में
कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? वो लगी थी अपनी मुंबई में। ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ जमशेदपुर में। कहाँ हुआ? जमशेदपुर में। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? वो थे सेठ हुकुम चंद। से ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो वो छापी थी बाइबल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना है कैथोलिक पुजारियों ने प्रथम तमिल पुस्तक का प्रकाशन किया, वो कब किया था? सन 1579 ईस्वी में। तो अपना है ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। झारखंड में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो क्या है? अपना अति पशुचारण। जिस राज्य में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं, वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल में। पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका हुआ है? तो वो 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं फ्रेंच। तो अपना ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो वो हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में हुआ। आर्थिक कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कृषि एवं सहायक क्षेत्र। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? तो वो कौन था? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है अपना संगठित क्षेत्र में। किस में होता है? संगठित क्षेत्र में। समर्थक ऋण आधार का सामान्य उदाहरण है, तो वो क्या है? जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, मकान या उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से जो अनौपचारिक उधारदाता नहीं है वह है, तो वो क्या आएगा? सहकारी समिति। वो क्या आएगा? सहकारी समिति। और इसी क्रम में अपने आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग खालिस्तान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। क्या? 3 करोड़ लोग। ठीक है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 3 करोड़ लोग। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है, तो वो कितना आ जाएगा? 32.8 लाख। भारत में कुल विद्युत का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो वो किससे होता है? 22% भाग। ठीक है। क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। भारत में खालिस्तान 500 व 1000 रुपये करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। कब कर दिया? नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में। ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपन आता है 10वीं के ये विषय विशेषज्ञ द्वारा छाटे गए ये क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा को बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। आप इनको कम समय में बहुत अधिक मैटर प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहली किस दशक में कारखाने खुले थे? तो सबसे पहले कब खुले थे? 1730 में। पहली कताई व बुनाई मिल कहाँ खुली? तो वो कहाँ पर खुली? मुंबई में। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? वो किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो वह हुआ था अपना कलकत्ता से। कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। अपना आता है 5th, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो वो अपना आ जाता है उड़ीसा। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% भाग। ठीक है। इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। श्रीलंका की आबादी भारत में किस राज्य के बराबर है? तो अपना है किस? हरियाणा। क्या आएगा? हरियाणा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 10वां, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? संपूर्ण देश की सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। और इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना आ जाता है निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती हैं? तो वो आ जाएगा ब ऑप्शन मधुमक्खी पालन। औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित गतिविधि है, तो आ जाएगा कृषि भी होगा, मत्स्य पालन भी होगा, डेयरी भी होगा, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, ऋण की शर्तों के अंतर्गत आता है ब्याज दर,
समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके व उपयुक्त सभी। तो यहाँ से भी क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है? तो ये क्या है, महिलाएं हैं। कौन है, महिलाएं हैं। 18वीं सदी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाता है कॉर्न लॉ। किस नाम से भी जाना जाता है? कॉर्न लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। काली मृदा खालिस्तान की खेती के लिए उचित समझी जाती है, वो कपास के लिए। खालिस्तान नदी शोक की नदी भी कही। शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। खालिस्तान क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। तो वो तृतीय क्षेत्र है, वो अन्य क्षेत्रों में भी क्या पहुंचाता है? मदद। खालिस्तान क्षेत्रों में औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो क्या आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अपना है निम्न में से 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का संबंध किससे था? वो था अपना नेपोलियन बोनापार्ट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, अपन बात करें स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अपना है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो कहा है मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने। किसने कहा है? मार्टिन लूथर ने। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल, कॉलोनी, नहर, बस्ती कहाँ बसाई थी? वो बसाई थी पंजाब में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वो किया गया 1972 में किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा? एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपना अगला है, नवीकरण योग संसाधन कौन सा नहीं है? हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो वो धातु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धातु आ जाएगा। तो धातु नहीं है। अपना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस परिवहन से संबंधित है? वो है सड़क से। किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे? सड़क से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय संघीय व्यवस्था की किस सूची में आते हैं? तो वो आते हैं अपने किस में? समवर्ती सूची में आते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगली समुदाय का संबंध किस देश से है? तो सिंगली तो श्रीलंका से। किससे है? श्रीलंका से। ठीक है, भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? 929 है। कितना है? 929 है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? तो वो थे दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? तो वो है लोकतंत्र। कौन है? लोकतंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो अपन बता सकते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा? 6,000 रुपये। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में ऐसा कथन है। तो वो क्या है? 2006 में अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसमें मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो इम्पोर्टेंट विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए थे, कड़ी मेहनत के द्वारा सभी ने सोच समझ के तैयार किए थे, तो वो आपको करवाए हैं। इसी प्रकार से सभी विषय की जो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हो सके अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।